मिठाई कहाँ है? मिठाई मिठाई पहले रुमाल। मेरे को नहीं खाना, मैं मामा को राखी बांध रही हूँ। दे दो बेटा। लो जरा। मैं नहीं खाती, मेरा उपास। मामा डाल। नहीं डाल। उसको बोलने दो ये मत डाल वो मत डाल, कंगी कर लेना फिर से। लोग लंबाई लगा कौन बताया था? लगा उससे वृद्धि होती है जीवन में। अच्छा लगता है ना? हाँ। लड़कियां गोल लगाती हैं। तीन मंदी बली राजा कंपान। हाँ पापा। नाना अच्छा राखी बांध रहे हैं। अब मैं जुलाई में नहीं, राखी तीन बंदई बली राजा दान मिंद्रो महाबलो माचल माचल माचल। नहीं नहीं मैं दिलवारी से लेके आई। पलटा हाथ पलटा। बली लो मम्मी और फोटो खींचे फोटो। भैया हट चल जरा। खावा भैया ऐसे हाँ, कम मीठा नहीं जैसा खवाइए। राखी वाला सिस्टम ऐसा काम होगा ना फिर। दूध है इसमें फिर कपड़े ना खराब। एक टुकड़ा खवा ना। हाँ। खा लिया उसको। ये है ना मेरी प्लेट है। अच्छा नहीं लगा कागज है ना। हटा दे। आपको बताए नाना खाता है मेरे पापा ने नहीं खाओ बेटा। मीठा है नहीं खाओगे अच्छा वाला मंगाया ना। दूध वाला है, पापा मत खाओ। हाँ चलो थोड़ा सा खा लो। ठीक है। हो गया अब इनको निकालो हाँ उसको रखो। मैचिंग हो गई थी आपकी ड्रेस। मिले ऐसे कर पलटा हाथ पलटा बच्चा। बहुत प्यारा मेरा लाडला भैया है, कहना मानता, अपनी मम्मी को दुखी नहीं करता है। बहुत अच्छा लगता है। मेरे पैर पकड़ लो, पैर पकड़ लो मम्मी के। हाँ खुश रहो। 31 के बाद सबसे पहले निधि ने नयन को राखी बांधी, फिर इनके चाचा के जो बेटे थे दो तो अपने मामा के यहाँ गए हैं, तो ये दो जो थे ना तो इनको बांध रही थी राखी, वंश और आर्यन को, और वेद और वरुण चले गए हैं अपने मामा के यहाँ। तो यहाँ का काम हम सोच रहे थे यहीं पूरा करके जाएं, क्योंकि निधि को फिर निकलना भी था, तो आज ही सोच रही थी यहाँ का काम यहाँ वो कर दें मम्मी, फिर वहाँ जाएंगे तो वहाँ टाइम लग जाएगा करके, फिर खाना पीना राखी बांधना वहाँ भी टाइम लगता है, इस कारण दोनों को राखी बांध। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं भैया के यहाँ, है ना। इधर देखो अरे हाँ मम्मी, हम निश्चिंत रहो। भाई कैमरामैन देख लो। कैमरामैन फोकस करे और इसके बाद फिर मैं आ गई थी भैया के यहाँ, और इस बार ना इंदौर वाली जो बहन थी बहुत दिन के बाद वो उसको रक्षाबंधन मिला है, तो इस बार यहीं थी, तो हम लोग 4 बहन थे, चारों बहन मिलकर राखी बांध रहे थे। सबसे पहले जो हमारी विकलांग बहन ना उससे हमने राखी बंधवाया, और एक बहन फिर भी नहीं आ पाई है, वो अयोध्या में है, जबलपुर गई है। हम लोग 4 बहन थे और बहुत दिन के बाद एक साथ सब राखी बांध रहे हैं। नहीं भैया तो मेरे यहाँ आ जाते हैं, पर इस बार हम सब लोग थे तो मैं गई थी भैया के यहाँ, और इसके बाद फिर बड़ी वाली दीदी बांधी राखी, फिर इस माने लाइन बार नंबर 2 नंबर राखी बांध रहे थे सबसे, और बड़ा अच्छा लग रहा था, सब लोग एक साथ थे। ऐसे कोई त्यौहार में ना बहुत अच्छा लगता है जब सारी बहनें, फिर भी एक नहीं है तो उसकी कमी खल रही थी हमको कि एक दीदी और नहीं है करके, और इसके बाद हम सभी बहनों ने अपने भैया को राखी बांधा, भाभी को टीका लगाई, और भाभी को इस बार मैंने ना वो राजस्थानी चूड़ा आते हैं ना वो दी हूँ। अरे यार क्या होता है ना, इतने सारे लोग रहते हैं ना, तो
तो फिर थोड़ा सा ना शूट करना ना, बातचीत हल्ला गुल्ला में ऐसा मन वो हो जाता है ना बातचीत करने में, तो वो शूट नहीं कर पाई। भाभी को मैंने जो राजस्थानी चूड़ा आता, हर बार तो मैंने चूड़ी देती थी, पर इस बार मैंने चूड़ा दी हूँ कि चलो चूड़ा दूँ करके तो अच्छा लगेगा। भाभी ने भी मेरे को टीका लगाई और भैया को फिर मैंने राखी बांधी। और देखिए चूड़ा जो हाथ में रखी हूँ ना, वही वाला चूड़ा मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई आपको, क्योंकि उस समय ना थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है सारी चीज़ें। और सब लोगों ने राखी बांधे। भाभी ने हमें शाम को साड़ी दी, सभी बहनों को साड़ी दी भाभी ने। इसके बाद फिर मेरी जो छोटी बहन है इंदौर वाली, वो राखी बांधी। सबसे पहले विकलांग बहन, फिर इसके बाद बड़ी दीदी के बाद मैं। तो हम लोग बारी बारी से राखी बांधे सब, नंबर टू नंबर। और बहुत देर बातें चलती रही, इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग थे तो पूरे समय खूब अच्छा लग रहा था। और फिर देखिए जो बहन है छोटी वाली, ये सामने बैठी थी। इसके बाद आ जाता है लड़कियों का नंबर, ये अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। फिर इसके बाद तीन बच्चियाँ थीं, मोना, रिया और बुलबुल जो अभी शादी हुई है वही, तो उसकी ये शादी के बाद की फर्स्ट रक्षाबंधन है। तो सब लोग इन लोग राखी बांधे, इन लोगों ने बहुत अच्छे से थाली को सजाया। अब भाई इन लोगों का थोड़ा सा अलग तरीका रहता है, और हम जो ऐसा है कि राखी बांधना है मतलब बांध देते हैं, और बच्चियाँ जो हैं सारी चीज़ें नए तरीके से करती हैं। तो इस कारण हम बोले थे कि हमको बांध लेने दो, फिर तुम आराम से बांधते रहना करके। और इतनी जल्दी मची थी क्योंकि 1:30 के बाद राखी बांधना था, वैसे ही लेट हो गए थे। सब भाइयों के भी फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि फिर भाभियाँ जो है ना, फिर वो उनको मायके जाना था। तो इस कारण निधि भी जल्दी से राखी बांधी, और उनको फिर अपने बड़े पापा के बेटे के यहाँ राखी बांधने जाना था। तो वो भी जल्दी कर रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ करके, नहीं भाभी चली जाएगी मायके, क्योंकि उसकी भाभी का फ़ोन आ रहा था, उनको भी जाना था। भाई रक्षाबंधन का त्यौहार तो मायके का होता ही है। और फिर बारी बारी से इन लड़कियों ने टीका लगाया, दोनों भाई को, नयन को, और जो भतीजा है मेरा ना, अक्सर देखते हैं आप ब्लॉग में, जो भैया का बेटा और नयन दोनों बैठे थे ये, और राखी बंधवा रहे थे। और मस्ती भी चलते जा रही थी, बात भी करते जा रहे थे, हंसते भी जा रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ाते भी जा रहे थे। और इतना व्यस्तता वाला दिन रहा, और निधि को भी निकलना था, तो जल्दबाजी ऐसे ही मची हुई थी कि अभी खाना है। फिर क्या रहता है, सारे लोग रहते हैं ना, तो बातें ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़, बातचीत करते करते पता नहीं चलता टाइम का। पर 4 बजे निधि को निकलना था, तो हमको जल्दी भी थी कि हमको बिल्कुल जाना ही जाना है करके। और सभी बच्चियों ने राखी बांधा, और वहाँ से आने के बाद ना करीब हमको 4:15 बज गए थे वहाँ से आते आते। और इसके बाद ना निधि निकल गई थी, फिर 4:15 घर में आए और निधि चली गई थी। और इसके बाद ये करीब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था जब हमारी ननद रानी आई थी, ये राखी बांध रही थी। फिर मुझे जाना था शंकर जी विसर्जित करने, तो ये शंकर जी विसर्जित करने में नर्मदा जी जा रही थी। देखिए यहाँ महादेव जी की जो है ना रैली निकली थी, और जुलूस निकला था, वहाँ बहुत भीड़ थी, थोड़ा सा हमको रुकना पड़ा था। और महादेव जी विसर्जित करके, और फिर हम सोच रहे थे सूरज कुंड भी जाना है, क्योंकि 2 हफ्ते से सूरज कुंड नहीं गए हैं। फिर अभी आज सोमवार का दिन था ये, फिर मंगलवार को जा पाते हैं कि नहीं, तो नयन के साथ हम कहे चलो यहीं से सूरज कुंड जाएं। और यहाँ मैं आ गई थी नर्मदा जी में भोलेनाथ विसर्जित करने, और ये देखिए नर्मदा जी में बहुत सारा पानी था। और यहाँ के बाद जो है ना हम सूरज कुंड निकल गए थे, नर्मदा जी के बाद फिर हम सूरज कुंड के लिए निकल गए थे वहीं से। और करीब ना 6 बजे का टाइम हो गया था, और इतने अच्छे दर्शन हुए हमको। इस समय ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, रामायण तो चल ही रही थी, बहुत देर तक बैठे हम दर्शन करते रहे। फिर इसके बाद राधा रानी के दर्शन किए, राधा रानी के बाद दुर्गा जी के दर्शन किए। और इसके बाद हम निकल ही रहे थे, तो देखिए ज़रा आप आगे चल के, एक गाय जो है ना, गिरमा नहीं बोलते, गिरमा रस्सी, उसको लेके जा रही थी। उसके पीछे कुत्ता ना वो रस्सी को अपने मुंह से दबा के और गाय के पीछे दौड़ रहा था। मैं तो बहुत देर बाद मोबाइल चालू की, ये देखिए रस्सी बंधी है जो गाय की ना, उसको वो कुत्ता उसके पीछे वो देखिए रस्सी को दबा के और भाग रहा था, और गाय को कह रहा था कि मत जा। मेरे को लगता है जिस घर की गाय है वहीं का ये डॉग भी है। देखो जानवर में भी कितनी समझदारी रहती है। और यहीं तक का था मेरा वीडियो, और इसके आगे का ब्लॉग मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आप लोग कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की रक्षाबंधन कैसी रही, और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सब लोगों को जय श्री राधे।